जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70s से लेकर 90s की मोस्ट पॉपुलर लीजेंडरी आइकॉनिक्स बाइक की। ये सभी बाइक 70s से लेकर 90s के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही हैं। गाइस, इनमें से कुछ बाइक ऐसी हैं जो आपको अभी भी रोड पे देखने को मिल सकती हैं और कुछ बाइक ऐसी हैं जो आपको शायद ही देखने को मिले। गाइस, चलो बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं 10 ऐसी बाइकें जो 90s के समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, चलो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, जो अपनी सबसे पहली बाइक है उसका नाम है राजदूत 175। गाइस, ये एक आइकॉनिक मोटरसाइकिल थी जिसे स्कॉट ग्रुप द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था 1961 में। गाइस, इसके इंजन की बात करें तो इसमें इंजन आता था 173 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट करता था 9 से 10 हॉर्स पावर की। गाइस, ये पावर जो थी उस समय के बेस्ट परफॉर्मेंस में गिनी जाती थी। इसी के साथ साथ इसमें 3 स्पीड गियर बॉक्स और 4 स्पीड गियर बॉक्स 2 वेरिएंट्स आते थे। गाइस, अगर डिजाइन की बात करें तो ये एक रग्ड और सिंपल डिजाइन के साथ आती थी। वहीं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो काफी स्टडी थी, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेस्ट थी। इसके पॉपुलर होने के कई सारे रीजन थे, जैसे ये अपनी ड्यूरेबिलिटी के कारण जानी जाती थी। वहीं इसका मेंटेनेंस कॉस्ट था वो बहुत ही ज्यादा कम था, इजी टू रिपेयर थी। इस बाइक का जो सबसे ज्यादा यूज हुआ था वो 70s से लेकर 90s के समय पे हुआ था। इसी के साथ साथ इस बाइक ने अपनी मार्केट में टफ और रिलायबल होने की वजह से एक मार्केट में अलग ही वैल्यू बना रखी थी। इस बाइक को आपने कई सारी इंडियन पिक्चर्स में भी देखा होगा, जैसे कि शोले वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर थी जिसमें ये बाइक दिखाई गई थी। गाइस, अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक पे जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। गाइस, आप सभी को पता ही कि रॉयल एनफील्ड बाइकें जो है आज भी लोगों के बीच में उतनी ज्यादा फेमस है जितनी की पहले थी। गाइस, ये जो रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 थी ये 1990s में इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि अपनी क्लासिक रग्ड मोटरसाइकिल की वजह से जानी जाती थी। ये बाइक जो थी काफी ज्यादा ड्यूरेबल थी, इसी की वजह से इसको एवरीडे राइडर्स, इसी के साथ साथ बाइक एंथुसियास्ट लोग भी पसंद करते थे। इसमें इंजन आता था 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन। मैक्सिमम पावर आउटपुट देता था 18 से 20 bhp की। वहीं इसका टॉर्क था 28 Nm का। इसमें आपको कार्बोरेटेड फ्यूल सिस्टम मिल जाता था। ये बाइक 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती थी। इसी के साथ साथ इसमें जो गियर शिफ्टिंग पैटर्न था वो राइट हैंड साइड पे था, यानी कि दूसरी बाइक को उसे उल्टा था। अगर इस बाइक के हम डायमेंशन की बात करें तो इसमें व्हील बेस आता था 1370 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस 140 mm की, वेट आता था 180 किलोग्राम का। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती थी 13.5 लीटर्स की। इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन, वहीं रियर में ट्विन गैस 4 शॉक एब्जॉर्बर आते थे। ब्रेक्स में इसमें फ्रंट और रियर दोनों में ड्रम आते थे। व्हील साइज की बात करें तो इसमें 19 इंच के स्पोक व्हील आते थे। वहीं टायर इसमें ट्यूब टाइप आते थे। इस बाइक की टॉप स्पीड थी अप्रॉक्स 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की थी। वहीं इस बाइक का जो माइलेज था अराउंड 13 से 35 किलोमीटर पर लीटर। अगर इसके हम डिजाइन की बात करें तो इसमें राउंडेड हेडलैम्प आता था, लॉन्ग क्रोम मडगार्ड आता था, वहीं टीयर ड्रॉप से फ्यूल टैंक आता था, जो की रॉयल एनफील्ड की जो है सिग्नेचर डिजाइन है। और अगर इसके सबसे पॉपुलरिटी की बात करें तो इसका एग्जॉस्ट नोट था, जो कि काफी थम्पी था। रॉयल एनफील्ड को लोग तब भी इसी की वजह से जानते थे और आज भी इसी रीजन की वजह से सबसे ज्यादा जानी जाती। बाइक जो है टूरिंग रियास्ट के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। इसी के साथ साथ ये बाइक जो है एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक पे जिसका नाम है एचडी क्लासिक। गाइस, ये एक मोस्ट पॉपुलर बाइक थी 1990s। इस बाइक को जो लॉन्च किया गया था 1970s के समय में, उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था 1990s में। ये बाइक जो है जावा ग्रुप के द्वारा बनाई गई थी। इस बाइक के पॉपुलर होने के कई सारे रीजन थे, जैसे इसका रोबस्ट बिल्ड डिजाइन और इसी के साथ साथ सिंपल मैकेनिज्म, थ्रिलिंग परफॉर्मेंस। इस बाइक में इंजन आता है 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन विद 4 स्पीड गियर बॉक्स, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13 से 16 bhp की। और मैक्सिमम टॉर्क जो था इसका सिटी और रफ ट्रेन्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट था। इसमें गियर शिफ्टर जो है एज ए किक स्टार्टर भी काम करता था। अगर डिजाइन की बात करें तो ये क्लासिक रेट्रो स्टाइलिंग के साथ आती थी। इस बाइक में आपको राउंडेड हेडलैम्प देखने को मिल जाता था, टीयर ड्रॉप शेप्ड फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता था। इसी के साथ साथ इस बाइक की सबसे खास बात थी इसमें ट्विन एग्जॉस्ट। इस वजह से इस बाइक का नाम जो पड़ा था वो ट्विन साइलेंसर भी पड़ा था। अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में इसमें टेलीस्कोपिक, वहीं रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर आते थे। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बाइक अपने क्विक परफॉर्मेंस और बेस्ट हैंडलिंग की वजह से जानी जाती थी। इस बाइक की जो टॉप स्पीड थी 90 से 100 किलोमीटर पर आवर की। ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें फ्रंट और रियर दोनों में ही ड्रम ब्रेक आते थे। गाइस, अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक पे, जो कि एक बाइक में एक मोपेड जो है टीवीएस की तरफ से लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था टीवीएस 50। गाइस, ये एक लेजेंडरी मोपेड था जिसको टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया था। गाइस, ये बहुत ही जल्दी एक अफोर्डेबल, रिलायबल और प्रैक्टिकल मोपेड बन चुका था। उसका रीजन ये था क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्ता, फ्यूल इफिशिएंट और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए एक वरदान साबित था। इसमें इंजन जो आता था 49 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट देता है
2.25 bhp की। सबसे ज्यादा इसके फेमस होने का रीजन था इसकी फ्यूल इफिशियंसी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें जो गियर बॉक्स आता था सिंगल स्पीड गियर बॉक्स या डुअल स्पीड गियर बॉक्स, ये आपके वेरिएंट पे डिपेंड करता था। वहीं अगर हम इस मोपेड के डिजाइन की बात करें तो ये काफी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट फ्रेम के साथ आता था। इसमें आपको रियर में लार्ज फ्लैट रियर कैरियर मिल जाता था जो सामान ढोने के लिए बहुत ही बेस्ट था। फीचर की बात करें तो इसमें आपको किक स्टार्ट मिल जाता है। सस्पेंशन में फ्रंट में टेलीस्कोपिक, वहीं रियर में डुअल शॉक ऑब्जर्वर आते थे। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में ड्रम ब्रेक मिल जाते थे। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक पे गाइस, जो की है बजाज की M80। रोबस्ट और रिलायबल बिल्ड क्वालिटी के साथ आती थी। वहीं इसे 9080 बजाज ऑटो द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। मोटरसाइकिल और मोपेड के गैप के बीच की बाइक थी। इसमें इंजन आता था 74.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन जो मैक्सिमम पावर आउटपुट देता था 4 से 5 bhp के। और ये जो है स्मूथ परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से जानी जाती थी। इसमें 3 स्पीड का गियर बॉक्स आता था। डिजाइन की बात करें तो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट लाइट वेट बॉडी के साथ आती थी। वहीं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी काफी ज्यादा स्टडी थी। इसी के साथ साथ इसके बैक में आपको एक रियर कैरियर देखने को मिल जाता था सामान ढोने के लिए। ये जो बाइक है मुख्य रूप से इंडियन रोड्स के लिए बनाई गई थी, जिसकी टॉप स्पीड थी अराउंड 70 किलोमीटर पर आवर की। वहीं माइलेज था 50 से 60 किलोमीटर पर लीटर का। ब्रेक्स की बात करें तो इसमें फ्रंट और रियर दोनों में ही ड्रम ब्रेक आते थे। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक, वहीं रियर में डुअल शॉक ऑब्जर्वर आता था। ये बाइक रियर कैरियर होने की वजह से स्मॉल बिजनेस ओनर के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर थी और डिलीवरी वर्कर्स के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर थी। ये बाइक इजी टू हैंडल थी और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आती थी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक पे जो की थी हीरो होंडा CD100। इसको 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि हीरो साइकिल और होंडा मोटर कंपनी के टाई अप से बनाई गई थी। ये इंडिया की फर्स्ट 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में गेम चेंजर साबित हुई। ये बाइक काफी ज्यादा लो फ्यूल इफिशियंसी थी, रिलायबल थी, इसी के साथ साथ लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आती थी। इसमें इंजन आता है 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर आउटपुट देता है 7.5 bhp की और मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 7.16 Nm की। इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स आता था। इसके साथ साथ इस बाइक का जो माइलेज था 70 से 80 किलोमीटर पर लीटर का। डिजाइन की बात करें तो इसमें फ्लैट कंफर्टेबल सीट, स्लीक फ्यूल टैंक, सिंपल हेडलैम्प, साथ साथ ये बाइक लाइट वेट और इजी टू मैन्यूवर थी। की बात करें तो ये ट्यूबलेट डबल क्रेडल फ्रेम के साथ आती थी। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फुक, वहीं रियर में डुअल शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाते थे। बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में ही ड्रम ब्रेक देखने को मिलते थे। गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक पे जो कि है यामा RD350। गाइस एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल थी। गाइस इस बाइक को 1983 में राजदूत और यामा के टाई अप से बनाया गया था, जो कि एक लेजेंडरी मोटरसाइकिल के रूप में उभरी थी। गाइस इसका जो दूसरा नाम था वो राजदूत 350 था। RD350 का जो फुल फॉर्म था रेस डेवलप्ड 350 था, जो कि इंडिया की फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल थी। गाइस इस बाइक ने स्पीड और पावर को एक अलग बेंचमार्क दे दिया था अपने एरा में। गाइस इसमें इंजन आता है 347 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर एयर कूल्ड 2 स्ट्रोक इंजन। ये बाइक 2 वेरिएंट में आती थी, हाई टॉर्क वेरिएंट और लो टॉर्क वेरिएंट। हाई टॉर्क में मैक्सिमम पावर आउटपुट था 30.5 bhp का और लो टॉर्क में जो मैक्सिमम पावर आउटपुट था 27 bhp का। ये बाइक अपने अमेजिंग एक्सीलरेशन और थ्रिलिंग परफॉर्मेंस की वजह से जानी जाती है। इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता था। वहीं ये बाइक 0 to 100 जो है 7 सेकंड में कर लेती थी। इस बाइक की जो माइलेज थी अप्रॉक्स 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर की थी। वहीं अगर चेंजेस की बात करें तो स्टडी डबल क्रेडल फ्रेम के साथ आती थी, जो कि हाई स्पीड में इस बाइक को स्टेबल रखता है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, वहीं रियर में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में ही ड्रम ब्रेक आती थी। वहीं डिजाइन की बात करें तो ये स्पोर्टी डिजाइन विद ए सिग्नेचर ट्विन एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आती थी। राउंडेड शेप हेडलैम्प आता था। एनालॉग ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था, जो कि स्पीडोमीटर और टेकोमीटर के साथ आता था। कॉम्पैक्ट फ्यूल टैंक विद ए फ्लैट सीट आती थी। इस बाइक की रॉ पावर होने की वजह से इस बाइक के नाम थे द बीस्ट एंड द पॉकेट रॉकेट। गाइस ये बाइक जो है काफी ज्यादा कॉस्टली थी और इसी के साथ साथ इस बाइक की जो फ्यूल एफिशिएंसी थी वो काफी ज्यादा कम थी। गाइस ये बाइक जो थी, जो बाइक कलेक्टर्स थे और बाइक एंथुसियास्ट थे, उन लोगों के लिए ये बाइक एक ड्रीम थी। गाइस इस बाइक को आपने अभी भी महेंद्र सिंह धोनी जी के पास देखा होगा। गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक पर जिसका नाम है येजती रोड किंग। गाइस एक लीजेंडरी मोटरसाइकिल जिसे जावा द्वारा प्रोड्यूस किया गया था 1970s में। गाइस ये अपनी रग्ड बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल परफॉर्मेंस एंड यूनिक एग्जॉस्ट नोट की वजह से जानी जाती है। इसमें इंजन आता है 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 16 bhp की और जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 24 Nm की। ये ट्विन पोर्ट एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आती थी, जो कि इसकी पावर को एनहेंस करने में और आइकॉनिक साउंड देने में काफी ज्यादा हेल्पफुल था। ट्रांसमिशन की बात करें तो 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती थी। वहीं इस बाइक की जो टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की। वहीं इस बाइक का जो माइलेज था 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का। डिजाइन की बात करें तो ये बाइक स्पोर्टी रग्ड स्टाइलिश के डिजाइन के साथ आती थी। वहीं इसका फ्यूल टैंक जो है वो टीयर ड्रॉप शेप में आता था। इसमें आपको फ्लैट सीट देखने को मिल जाती, ट्विन एग्जॉस्ट पाइप मिल जाते थे। इसी के साथ साथ एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता। चेसिस की बात करें तो इसमें डबल क्रेडल फ्रेम चेसिस आती है, जो कि स्टेबल रखती थी इस बाइक को हाई स्पीड पे। इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक
स्कोपिक, वहीं रियर में ट्विन रियर शॉक ऑब्जर्वर आ जाते थे। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में ही ड्रम ब्रेक आते थे। वहीं टायर इसमें स्पोक व्हील आते थे विद ट्यूब टायर। गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक पे, जो कि एक बाइक नहीं एक स्कूटर है, जो कि बजाज 150 और बजाज 200। ये एक आइकॉनिक स्कूटर थे जिसे बजाज ऑटो ने बनाया था। ये स्कूटर काफी ज्यादा रिलायबल, प्रैक्टिकल एंड रोबस्ट डिजाइन के साथ आते थे। इनका जो डिजाइन था वो वेस्पा स्प्रिंट के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। गाइस सबसे पहले बात करते हैं बजाज 150 की, जिसमें इंजन आता था 145.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट देता 6 से 7 bhp के और मैक्सिमम टॉर्क देता था 9.5 Nm की। ये जो स्कूटर है 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता था। वहीं इसका जो गियर शिफ्टर था वो हैंडल बार में माउंटेड था। इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड थी 70 से 75 किलोमीटर पर आवर की। वहीं इस स्कूटर की जो माइलेज थे 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर। डिजाइन की बात करें तो ये स्कूटर काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड ड्यूरेबल डिजाइन के साथ आते थे। इन स्कूटर्स में आपको किक स्टार्ट देखने को मिलता था। वहीं इन स्कूटर्स में आपको रियर में या इनकी बॉडी के नीचे एक स्पेयर व्हील माउंटेड मिल जाता था। अब हम आते हैं दूसरा स्कूटर बजाज 200। गाइस इसमें इंजन आता है 198 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट देता है 10 bhp की। टॉप स्पीड की बात करें तो इसका जो टॉप स्पीड थी 80 से 85 किलोमीटर पर आवर की। वहीं माइलेज था 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर। डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन सिमिलर था बजाज 150 से। बस हाईलाइट की बात करें तो ये स्कूटर काफी ज्यादा ड्यूरेबल थे, फैमिली फ्रेंडली थे, लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आते थे। इसी के साथ साथ ये एक स्टेटस सिंबल थे उस समय। गैस अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक पे, जो कि एक बाइक में एक स्कूटर है लैम्ब्रेटा LI 150, जो कि एक मोस्ट आइकॉनिक स्कूटर था लैम्ब्रेटा ब्रांड की तरफ। इसे 1960s में लॉन्च किया गया था। ये अपनी परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी की वजह से काफी ज्यादा फेमस। इसमें इंजन आता है 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट देता है 7 से 8 bhp। ये स्कूटर मेनली जाना जाता था अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट पावर डिलीवरी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए। इसमें 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता था। वहीं इसी के साथ साथ इसका जो गियर शिफ्टर था हैंडल बार माउंटेड था। ये डिजाइन की बात करें तो मोनोकोक स्टील फ्रेम पर बेस्ड था, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी और यूनिकनेस को और भी ज्यादा बढ़ाता था। ये स्कूटर जो है लैम्ब्रेटा के और सिग्नेचर डिजाइन को फॉलो करता था। इसमें राउंडेड शेप हेडलैम्प आता था, वहीं कॉम्पैक्ट रियर लगेज रैक आता था, फ्लैट फुटबोर्ड आता था। इसी के साथ साथ लार्ज कंफर्टेबल सीट आती है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक, वहीं रियर में कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन आते थे। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में ही ड्रम ब्रेक आते हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो 85 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड थी। माइलेज इसका 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का था। वहीं फीचर्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा क्लीन एंड सिंपल डैशबोर्ड के साथ आता था विद एनालॉग मीटर। इसकी बॉडी वर्क में काफी ज्यादा क्रोम यूज हुआ था, जिस वजह से ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और अमेजिंग लगता था। हाईलाइट पॉइंट्स की बात करें तो ये काफी ज्यादा आइकॉनिक डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी और स्टेटस सिंबल के साथ आता था। बताना आपने इन 10 बाइक या स्कूटर्स में से कौन सी बाइक देखी है या चलाई है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।